नमस्ते सर। नमस्ते भाभी जी। सर, आपका हमारे महाराष्ट्र टीवी 24 में स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया। आप अब पहला प्रश्न ऐसे ही पूछूंगी मैं सर आपको। चलो पूछिए कि आपका नाटक में एंट्री कैसे हुई? उसका ऐसा है, मैं जब बचपन में मैं जब 3-4 साल का था, उस समय हमारे गांव में देहात पे बिजली नहीं थी। अच्छा, गांव का नाम क्या बताया आपने? गांव का नाम है बिलोली। अच्छा। तो उस समय हमारे माता जी आटा पिसाने के लिए चक्की, जो पत्थर के अपनी चक्की होते हैं, उस चक्की का इस्तेमाल करते थे। अच्छा। सवेरे 5 बजे उठे कि उनका काम गेहूं ज्वारी अपने चक्की में डाल के पीसने का। अच्छा। वो आटा बना के उसका रोटी बनानी, ये उनका काम डेली था। का प्रोग्राम है। हाँ। तो वो पीसते समय मेरे माता जी मुझे अपने मांडी पे, मतलब ये सुला कर वो मुझे मतलब अपने पीसते बैठती थी। हाँ। मैं बचपन में सोते हुए वो गाना जो चक्की पे गाती थी, जिसको मराठी में ओवी कहते हैं, वो भी सुनते हुए, वो गाना सुनते हुए हाँ। मैं बचपन से बड़ा हुआ। उस समय मैंने जिंदगी में पहली बार जो संगीत सुनी है, वो है आटा चक्की, पत्थर की जो आटा चक्की, उसका म्यूजिक मैंने सुना है। तब से मालूम नहीं मुझे, एक संगीत की बहुत ही पहले से मुझे पसंद थी, म्यूजिक पसंद था। बचपन से मैंने जितने भी ग्रामीण में जितने भी लोकगीत हो तो वो मैं हमेशा सुनता था। क्या बात। इसीलिए मुझे संगीत की बहुत इंटरेस्ट थी। फिर मैंने अपने गांव में जब 10-12 करीबन मैं कॉलेज में, जब 12वीं के बाद जब मैं कॉलेज में, उस समय मैंने अपने गांव में एक नवरत्न गणेश मंडल, हमेशा जो अपने गणपति के प्रोग्राम होते, उस समय मैंने नवरत्न गणेश मंडल नाम का एक स्थापन कर दिया। अच्छा। और उसमें मैं पहली बार जो अपने दोस्तों को लेकर मैंने मराठी ड्रामा बिठाया। बाप रे। उस ड्रामा में बैठते थे, तब से मुझे नाटक की मुझे इंटरेस्ट चालू हो गया। तब से मैं छोटा सा डायरेक्टर बन गया। अच्छा। और तब से मेरे नाटक में एंट्री चालू हो गई। अच्छा, मैं हमेशा हाँ। उसके बारे में सोचता रहा, म्यूजिक, नाटक, इसके बारे में अलग अलग मैंने एक्सपीरियंस किया। इस तरह मेरा इस नाट्य क्षेत्र में प्रवेश हुआ। अभी आपने प्रवेश हो गया आपका, तो अभी तक यानी बचपन से लेके अभी तक आपने कितने नाटक किए? हाँ, मैंने आज तक 35 से 11 क्या बात है। 35 एक ड्रामा मैंने आज तक किया है। और उसमें अंदाजे 10 एक नाटक में मैंने किरदार निभाया है। हाँ। और 20-22 जो नाटक उसका मैंने निर्देशन किया है। जब भी मेरा MSCB में अपॉइंटमेंट हो गया चंद्रपुर में, अच्छा। तब से मैंने अपना ड्रामा का एक्टिविटी चालू कर दी, क्योंकि MSCB में हमारे ड्रामा कंपटीशन होते थे। उस वजह से हमको एक प्लेटफॉर्म मिल गया। उसमें हमने अलग अलग हर साल अलग अलग ड्रामा कंपटीशन में लेते थे। बहुत सारे सोशल सब्जेक्ट हमने उसमें लिया था। अच्छा। तो पहले मेरी चंद्रपुर में ट्रांसफ़र हुई। ज्वाइनिंग मैंने चंद्रपुर ऊर्जा नगर में किया। उसके बाद में मेरी परली में ट्रांसफ़र हुई। बाद में मेरी नासिक में ट्रांसफ़र हो गई। नासिक में भी मैंने काफ़ी ड्रामा में काम किया, काफ़ी मैंने ड्रामा वहाँ डायरेक्ट किया। उसी समय मुझे मुंबई नज़दीक रहने से मैं ड्रामा से कुछ हो सकता है कि इसीलिए मैंने बॉम्बे भी जाकर थोड़ी सी कोशिश की हमने। वहाँ पे एक फिल्म में मुझे काम मिला, जब्बार पटेल। अच्छा। डायरेक्टर बाय जब्बार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर की शूटिंग नासिक में कालाराम मंदिर में हुई। उस समय वहाँ पे ऑडिशन लिया। वो ऑडिशन में मुझे छोटा सा रोल मिला। मामूटी के साथ हमने काम किया। वो एक एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। काफ़ी आप सभी लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर देखा है। इंटरनेशनल फिल्म थी, पहले इंग्लिश में थी, बाद में मराठी, हिंदी सभी लैंग्वेज में बहुत ही सुंदर फिल्म थी। उसमें मुझे काम करने का मौका मिला, तो मैं खुद को बहुत खुदनसीब समझता हूँ। उसी पीरियड में नासिक में मैं एक मुरली खरनार बोल के एक डायरेक्टर, उन्होंने डॉक्टर लागू और नीलू फुले के लेकर एक वैष्णव नाम की हिंदी दिल्ली दूरदर्शन के लिए फिल्म बनाई। अच्छा। उसमें मुझे किसान का रोल मिला। नासिक के पास एक गांव में एक शूटिंग है। उस समय डॉक्टर लागू और नीलू फुले, ये महान नेताओं के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। ये मेरी बहुत खुद किस्मत मैं समझता हूँ।
फिर बाद में मैंने ड्रामा में ज़्यादा कंसंट्रेट किया, क्योंकि फिल्म में ये अपनी कोई लाइन नहीं। वहाँ से मेरी ट्रांसफ़र नागपुर में हो गई, कोराडी थर्मल पावर स्टेशन में। कोराडी पावर स्टेशन में आने के बाद हमने यहाँ पे ड्रामा का काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया है। मैं जब भी यहाँ नागपुर आया कोराडी, वहाँ पे सबसे पहले मैंने हिंदी पोस्टर किया। शंकर शेष की बहुत ही फेमस फिल्म थी। अच्छा। वो मैंने पहली बार हिंदी में डायरेक्ट किया। उसके महाराष्ट्र ड्रामा कंपटीशन में उसको प्राइज भी मिला हमें। अच्छा। मेरे उस ड्रामा में अनीता जोशी नाम की एक्टर थी, उसको उस फिल्म में मेडल भी मिला है। अच्छा। काफ़ी उस ड्रामा की चर्चा हो गई नागपुर में। उसके बाद में नागपुर में मैंने बहुत ही अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया। उसमें एक अचानक नाम का एक टेररिज्म के ऊपर एक ड्रामा था, उसमें भी मैंने किया। बहुत ही फेमस ड्रामा था। उसको कम से कम मुझे उसका मैंने आज तक 10 प्रयोग किए उसके। उसमें मुझे कम से कम 29 प्राइज मिले उसको। अरे बाप रे। 29। बहुत ही ड्रामा बहुत ज़बरदस्त था वो। उसके बाद मैंने एक झलकारी नाम का एक अभी 1 साल पहले मैंने किया है। झलकारी मतलब झांसी रानी के समय की एक झलकारी। आप सभी को मालूम है कि झांसी रानी की जो अभी फिल्म आपने देखा है, राणा का अभिनेत्री रानावत कंगना रानावत, उसका फिल्म था। तो उसमें लोखंडे ने जो काम किया था वो झलकारी थी। झलकारी मतलब झांसी के रानी की राइट हैंड है। बहुत ही ज़बरदस्त कैरेक्टर उसका मैंने ड्रामा यहाँ पे किया है। अच्छा। तो वो भी बहुत फेमस हो गया है। आपको मालूम है उसमें आपने झांसी के रानी का रोल किया है। आपकी कृपा। और आप ही की ही बेटी ने झलकारी का काम किया। बहुत ही सुंदर काम किया झलकारी का। उसको नासिक में प्राइज मिला है। ये मैंने नागपुर में आने के बाद पिछले साल मतलब 1 साल पहले ही नागपुर में, आप सभी को शायद मालूम होगा कि नागराज मंजुळे ने नागपुर में झुंड नाम की एक हिंदी फिल्म बनाई है। हाँ। उस झुंड फिल्म में मेन रोल है अपने हिंदी फिल्म के शहंशाह अमिताभ बच्चन जी। उनका मेन रोल है। उस झुंड फिल्म में मुझे लेक्चरर का काम मिला है। अभी वो भी अमिताभ साहब के पास, अमिताभ सर के पास, जिसका बचपन से हमने फिल्म देखते आए हैं। उस अमिताभ सर के साथ मुझे काम करने का मौका, ये मेरी बहुत बड़ी किस्मत है। मैं खुद को बहुत किस्मत समझता हूँ। भगवान की दुआ कि मैं जिस नेता का बचपन से फिल्म देखते आता उस नेता के साथ मैंने 5 दिन इस नागपुर शहर में काम किया है। ये मेरी खुदकशी में एक अलग एक्सपीरियंस था वो। क्योंकि नागराज मंजुळे का जो एक्सपीरियंस उनका मैंने देखा, नागराज मंजुळे जी का जो काम करने की स्टाइल है, वो क्या करते हैं कि जिस दिन दूसरे दिन अगर तुम्हारी शूटिंग का शेड्यूल है, वो शेड्यूल के पहले दिन वो अपने सभी कलाकारों, असिस्टेंट डायरेक्टर, सभी आर्टिस्ट के पास डिस्कशन करते हैं। और वो पेपर वर्क बहुत करते हैं। पेपर वर्क लेके बैठते कि कल हमको ये सीन करना है, इसके बारे में पहले डिस्कशन करते हैं, लोगों के सीन समझाते हैं। उसके बाद दूसरे दिन वो इतने रिलैक्स हो जाते कि कोई टेंशन नहीं। दूसरे दिन डायरेक्ट सभी लोगों को बुलाना और शूटिंग करना। सर, पेपर वर्क बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोई भी काम करना है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट करना है, तो पेपर वर्क मस्ट है, बहुत ही जरूरी। हाँ, यस। तो हाँ, निर्देशन किया है आपने। यस। यानी बहुत सारे अभी आपने बताया, लेकिन यादगार निर्देशन, एखादी नाटक होगा यादगार कि वो आपको बहुत भाया है, ऐसा कुछ बताइएगा। उसमें जब शंकर शेष का पोस्टर नाटक जो मैंने हिंदी किया, उसका मैंने मराठी भी किया है। अच्छा। वो सब्जेक्ट जो पोस्टर था, उसका एक्सपीरियंस मुझे बहुत ही सुंदर मिला। क्योंकि उसमें जो नए लड़के थे कोराडी पावर स्टेशन में के, सभी यंग लोगों को मैंने लिया था और सबसे जुड़ाकर मैंने वो जो ड्रामा डायरेक्ट किया, उसमें इतना मजा आ गया। उसमें बहुत डांस थे, ड्रामा था, बहुत ही ज़बरदस्त नाटक था। वो जो काम करने में वो जो मज़ा आया ना, बहुत ही मज़ा आया। उसका एक अलग एक्सपीरियंस था। उसके साथ में मैंने जो अचानक जो ड्रामा था, जो योगेश सोमन ने लिखा पूना की, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त नाटक है। उसका भी मुझे एक बहुत अलग अनुभव आया। वो डायरेक्ट करते समय
कलाकारों के साथ काम करते समय, और वो ड्रामा जहाँ जहाँ मैंने पेश किया, जिसी भी कंपटीशन में किया, जिसी भी शहर में पेश किया, उस शहर में उसकी इतनी तारीफ हो गई पेपर में, यहाँ सभी लोगों से कुछ लोग इतने आके मिलते हैं, तो ये एक अलग एक्सपीरियंस है, वो एक अलग मज़ा है। अच्छा। तो ये 2 ड्रामा में बहुत मुझे मज़ा आया। उसके बाद में मैंने और एक ड्रामा किया था, एक तो एक उंबरठा, मराठी ड्रामा था। तो एक उंबरठा, जो हमारे भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदी जोशी, उनके जीवन पर था। वो एक नाटक मेरे लिए एक बहुत अलग हटके नाटक यादगार था। उसमें जो केतकी कुलकर्णी मेरी आर्टिस्ट थी, उसको सभी जगह वो उस नाटक में उसको एक्टिंग का फर्स्ट प्राइज मिला है, मेडल मिला है उसको। वो ड्रामा में जो मैंने किया था, उस आर्टिस्ट को उसका ये खासियत कि वो केतकी कुलकर्णी जिसको मैंने रोल दिया था, वो एनएसडी को उसका नंबर लग गया। आज वो हमारे कोराडी पावर स्टेशन में से हमारे अभिनय कट्टा हमारे ग्रुप से वो दिल्ली एनएसडी में उसका सिलेक्शन होगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अभिमान की बात है, ये गौरव है हमारे लिए। तो मैं गौरव से आप सभी को कहना चाहता हूँ कि ये हमारा कोराडी जो है, कोराडी का हमारा अभिनय कट्टा है, हमारा इस ग्रुप के 2 आर्टिस्ट आज तक नेशनल ड्रामा स्कूल दिल्ली में भेजा है। पहला है भूषण बोरगांवकर, दूसरी है केतकी कुलकर्णी। ये 2 आर्टिस्ट हमने आज एनएसडी को भेजा है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे नागपुर कर के लिए। बराबर सही है सर। आपका 40 साल का अनुभव है। यस, बिल्कुल सही। हाँ, तो 40 साल मतलब शादी, बच्चे, माँ बाप, सास ससुर, पूरी फैमिली आ जाती है उसमें। फिर आपने ये करने के लिए घर और संसार, इसकी यानी कैसे किया, या आपने मैनेज कैसे किया? बिल्कुल सही। हाँ, बहुत राइट क्वेश्चन। हाँ, गुड क्वेश्चन। क्योंकि बहुत दिक्कतें आती है, बहुत प्रॉब्लम आता है सर। बिल्कुल सही। हाँ, इसका मैं बताऊँ, इसका सही क्रेडिट जो है वो मेरी बीवी, मेरी पत्नी सीमा शंखपाड़े को जाता है। अच्छा। क्योंकि वही मेरी डायरेक्टर है, वही मेरी जो गाइडेंस, वही मार्गदर्शन करती। मैं जब भी किसी चीज़ से, नाटक के बारे में, सोशल वर्क के बारे में उससे चर्चा करता हूँ, तो वो हमेशा मुझे सही सलाह देती है, हमेशा मार्गदर्शन करते, वही मुझे डायरेक्शन देती है। और मैं हमेशा उन केयरफुली उसे सुनता हूँ, उससे चर्चा करता हूँ। तो मैं जब भी कहीं गलत रहता हूँ तब मुझे याद दिलाती है, आप जो कर रहे हैं गलत है, ये इससे ऐसे करो। ये उसका मैं हमेशा मार्गदर्शन लेता हूँ। अच्छा। उसका मुझे मेरे इस करियर में, मेरे नाट्य क्षेत्र में, ये फिल्म लाइन में जितना भी मुझे मौका मिला, इसमें उसका बहुत मुझे मार्गदर्शन मिला। मैं मैं सभी के आगे उसका मैं तहे दिल से आभार मानता हूँ कि उसका मार्गदर्शन मुझे मिला है, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उसका। हाँ। तो उसकी वजह से वो एक मेरी मिसेज जो है सीमा, वो एक अच्छे आर्टिस्ट है। अच्छा। वो अच्छा आर्टिस्ट रहने से उसका रीडिंग भी बहुत है, पढ़ाई ज़्यादा रहने से वो हमेशा सोचते रहते, ये ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा ही चाहिए, आप जो कर रहे हैं ये गलत है, इसके बारे में आप सोचो, ये सही है। मैं सोचता हूँ, उसके ऊपर रिवीजन करके फिर मैं वैसे अपने इसमें करेक्शन करता हूँ, और अपना जो भी आउटपुट मुझे देता हूँ वो मैं करता हूँ। तो उसका मुझे मेरे ज़िंदगी में एक अलग अहम उसका मतलब जगह है। उसको मैं शुक्र अदा करता हूँ। और दूसरा, मेरे जो दोस्त हैं, मेरे बाजू में मेरे जो नज़दीक के दोस्त हैं, उन लोगों का मुझे बहुत साथ मिला। अच्छा। जैसे कि मेरा दोस्त है प्रकाश देवा है, कमल वागदर है, सोमेश्वर बागी पांडे है, चंद्रकांत सोरटे है, प्रवीण कालोख है, विजय रावल, रवि कटार है, ये ऐसे मेरे इतने सारे दोस्त हैं, सुबोध सुरजीकर, ये इतने मेरे नज़दीक के दोस्त हैं नाटक वाले की, जिन्होंने मुझे हमेशा मुझे साथ दिया, मुझे बहुत मदद की। तो उनका मैं इस समय शुक्रगुजार हूँ। इसीलिए मैं खुद को बहुत खुद नसीब समझता हूँ कि ये अच्छे दोस्त मिलने से एक ड्रामा फील्ड में बहुत कुछ करने मुझे मिला है। और ऐसे नागराज मंजूरी सर के जैसे 5 दिन उनके साथ काम कर रहा हूँ, एक अलग एक्सपीरियंस था। तो ये मैं बहुत खुश हूँ इस फिल्म में, ये फिल्म ड्रामा लाइन में, फिल्म लाइन में जो भी मुझे करने मिला, ये बहुत खुद को समाधान मानता हूँ, खुश हूँ बहुत। ऐसा कहते हैं कि यशस्वी आदमी के पीछे
एक औरत होती है। बिल्कुल तो सही। ये सही बताया आपने, और वो आपके पीछे खड़ी है इसलिए आप सब कुछ कर पाते हैं। वो बच्चों को ध्यान देती होगी, बच्चों की बिल्कुल, पढ़ाई, घर में जो कुछ मेहमान आते जाते उन सबको वो देखती होगी, इसलिए आप फ्री हैं। और अब नाटक के बारे में कहा आपने कि मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत सहयोग दिया। सर, ये नाटक है ना, ये टीम वर्क है, बिल्कुल किसी right। एक का काम किसी एक नहीं का है। काम नहीं। हाँ, इसीलिए सब साथ में हैं तो ही बिल्कुल, नाटक अच्छा बिल्कुल हो सही। पाता है। अच्छी बात है सर, अच्छी बात बताइए आपने। और हमेशा सभी ने अच्छे मन से, जो कोई अच्छा काम कर रहा हो उनको सहयोग देना चाहिए। अच्छे मन से अच्छा कार्य होता है। एक साल में हम ये लॉकडाउन की वजह से बहुत परेशान, पूरी दुनिया परेशान, हम भी परेशान, तो सब अपने अपने घर में बैठे थे। बिल्कुल। हाँ, तो आपने भी वही किया, सबने जो किया। नहीं, मैं भी घर में ही था। हाँ। मैं घर में नहीं, अभी तक तो मैं घर में कभी रहता नहीं था, हमेशा बाहर रहता था, क्योंकि मैं सोशल वर्क भी करता हूँ। अच्छा। और इसीलिए नाटक ये, इससे मैं घर में बहुत टाइम कम देता हूँ। हाँ। सब मेरी बीवी संभालती। लेकिन ये लॉकडाउन में मैं कहीं जा नहीं पाया, इसीलिए घर में बैठा, घर में बीवी को मदद करता था। हाँ। उसके अलावा मैं घर में बिना बैठते बैठते शॉर्ट फिल्म मैंने एक बनाई, जो कि कहीं बाहर न जाते हुए घर में बैठकर उसका शॉर्ट फिल्म बनाया। हाँ हाँ। जिस शॉर्ट फिल्म का मैंने अपने कॉलोनी में ही उसका शूटिंग किया। अच्छा। अपने नाटक वाले दोस्तों को लेकर। तो वो शॉर्ट फिल्म का नाम था होय मी पुरुष आहे। अच्छा। ये मराठी शॉर्ट फिल्म मैंने की थी, होय मी पुरुष आहे। अच्छा। उसका मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, उसमें मैंने एक छोटा सा किरदार भी किया है। एक बहुत अच्छी शॉर्ट फिल्म है, वो मैंने काम किया। और उसके अलावा मैंने एक पैरेलल मैंने क्या किया, रमाई एक किरदार, मतलब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की पत्नी रमाई। हाँ हाँ। उसका मैंने बहुत पढ़ाई किया। उसके बाद में मुझे लगा कि ये रमाई के ऊपर अपन एक मतलब एक पात्र कुछ कर सकते हैं। तो फिर मैंने उसका कुछ लोग दोस्तों से चर्चा की कि भाई रमाई के बारे में मुझे कुछ मिलेगा क्या। तो मुझे एक बताया कि अपने नागपुर के प्रभाकर दुपारी जी लेखक है, उन्होंने रमाई लिखा है। अच्छा, प्रभाकर जी दुपारे। राइट। हाँ, नागपुर में फेमस लेखक है, पत्रकार है। हाँ। उनसे मैं डिस्कशन किया, फोन पे बात किया, उनको रिक्वेस्ट किया कि मुझे रमाई का आपका स्क्रिप्ट दो, मुझे बहुत पसंद है, मैंने उनके बारे में बहुत पढ़ा है। तो सर ने मुझे रमाई दी। तो उस लॉकडाउन में मैंने रमाई पढ़ा, उसका बहुत अभ्यास किया। उसके बाद में मैं रमाई जो एक पात्र है, एक हमारी एक मेरे ग्रुप के एक आर्टिस्ट है प्राची दानी। अच्छा। उसको मैंने वो रमाई का दिया। और उस समय वो एक पात्र ड्रामा बिठाया। उसका पहला शो मैंने कोराडी में क्लब नंबर 1 में किया, ऑफिसर्स क्लब में। हाँ हाँ हाँ। तो वो लॉकडाउन में लिमिटेड लोगों के आगे मैंने वो शो किया। लेकिन वो उन लोगों के पेश, मतलब वो रमाई होने के बाद लोगों को इतना अच्छा रिएक्शंस आया, लोगों को इतना पसंद आया कि मैंने सोचा कि ये रमाई अपन बड़े पैमाने में कहीं तो करते हैं। हाँ। तो आपको बताने में खुशी होगी कि अभी ये 24 जनवरी में मैं, मतलब हम लोग, मेरा दोस्त सलीम शेख, अच्छा, हमारे एक अखिल भारतीय नाट्य परिषद महानगर शाखा नागपुर अच्छा, की हमारी एक संस्था है। उस शाखा से, उस संस्था की वजह से, उस संस्था की ओर से हम 24 तारीख को साइंटिफिक सोसाइटी में दिन भर में एक नाट्य महोत्सव ले रहे हैं। एक नागपुर के फेमस आर्टिस्ट है प्रकाश लुंगे, पिछले साल वो गुजर गए, उनके स्मृति प्रीत्यर्थ हमने एक नाट्य महोत्सव लिया है। अच्छा। तो वो नाट्य महोत्सव अभी 24 जनवरी को नागपुर में साइंटिफिक सोसाइटी में हो रहा है। अच्छा, अच्छा, उसका उद्घाटन गिरीश जी गांधी के हस्ते हो रहा है। क्या बात। तो उसमें 8 एकांकिका है, 1 एक्ट प्ले है, और ये रमाई मेरा उसी में है। अच्छा। तो आप ज़रूर आइए। मैं सभी दोस्तों को रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर 24 जनवरी को मिले तो आप ये शो को आइए। बहुत ही सुंदर ये शो होने वाला है। उसमें दिन भर प्रोग्राम है। बहुत बाहर से भी, जैसे कि इंदौर के श्री राम जोग, उनका भी एक 1 एक्ट प्ले है। चंद्रपुर का अजय दवने, उनका भी एक प्ले है। ऐसे, और नागपुर के हमारे लोकल आर्टिस्ट के हैं। इस तरह एक दिन भर का अच्छा महोत्सव, उसमें आप सभी आइए, आप भी आइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें मैं मेरा रमाई शो करने वाला हूँ। ये मैंने लॉकडाउन में ऐसा इतने अच्छा किया है। खाली नहीं बैठे, खाली नहीं बैठे। खाली बैठना हमारे खून में ही नहीं। बराबर बराबर। नाट्य महोत्सव के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं सर। शुक्रिया। हाँ हाँ। तो
आप यानी अब तो आपको सुना है तो ऐसा लगा कि बाप रे आप क्या क्या नहीं करते हो। हाँ, आपको ऐसा नहीं लगा सर कभी कि ये नौकरी पानी सब छोड़ के चलो, लोग ग्लैमर के पीछे भागते हैं तो हम भी ग्लैमर के पीछे भागेंगे और मुंबई जाएंगे, ऐसा कभी लगा नहीं आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। उसका वजह यह है कि मैं फैमिली छोड़कर कहीं नहीं जाता। मैं जहाँ भी रहूँगा फैमिली के साथ रहता हूँ। अच्छा। इसीलिए अपना घर संभाल के और अपना जहाँ पे मतलब जैसे कि नागपुर शहर इतना फेमस शहर है महाराष्ट्र का कि नागपुर में किसी चीज़ की मुझे कोई कमी नहीं लगती। हाँ। मुझे लगता नहीं बॉम्बे जाने की यहीं पे मिलता है। मैं बॉम्बे कहीं गया नहीं, नागपुर में मुझे नागराज मंजू के साथ काम किया इसीलिए मैंने किया। बॉम्बे में रहता तो मैं नहीं जाता। नागपुर में बहुत खुश हूँ। नागपुर शहर मुझे बहुत पसंद है। ये मेरा बहुत ही मतलब क्या मनपसंद शहर है। हाँ। इसी शहर में जो भी कुछ करूँगा मैं इसी शहर में करूँगा, बाहर नहीं जाऊँगा। इसीलिए मुझे लगा नहीं बाहर जाने की। हाँ। नागपुर में और बहुत कुछ करने की इच्छा है। जैसे कि ड्रामा फील्ड में इतने साल के बाद काम करने मुझे लग रहा अभी कि एखादा ड्रामा करना चाहिए कि जो उसका प्रोफेशनल शो करने की इच्छा है। हाँ, बराबर। क्योंकि मेरे एक नज़दीक के रिश्तेदार है दादा कोंडके। अच्छा। आपने दादा कोंडके के नाम सुना है? इस मराठी फिल्म की बहुत बड़ी हस्ती है। हाँ। जिनके 7-8 फिल्म सिल्वर जुबली फिल्म, वो मेरे रिश्तेदार रहने से उनका एक ड्रामा था मराठी में विच्छा माझी पुरी करा। हाँ। उस फिल्म में उनको जिंदगी में ब्रेक दिया और इतने बड़े कलाकार हो गए। तो दादा कोंडके जाने के बाद मुझे बहुत बार ऐसे लग रहा है हाँ। कि उनका जो विच्छा माझी पुरी का जो मराठी ड्रामा है उसका प्रोफेशनल शो मुझे करने की बहुत इच्छा है। अच्छा। तो मैं इसके बाद इस बात का जो मेरा जो टारगेट है वो है विच्छा माझी पुरी का मराठी फिल्म, वो मराठी ड्रामा, उसका मुझे प्रोफेशनल शो करना है। क्या बात। मैंने नागपुर में जो फेमस आर्टिस्ट उनका सिलेक्शन भी करके रखा है। हाँ। लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो हो नहीं पाया। लेकिन अभी मैं वो करूँगा और उसके प्रोफेशनल शो जो मेरी बहुत साल की इच्छा है वो मैं करूँगा। नागपुर में, पूरे विदर्भ में उसके शो करूँगा, महाराष्ट्र में शो करूँगा। यही मेरी इच्छा है। अच्छा सर, नाट्य क्षेत्र के अलावा और क्या? मैं नाट्य क्षेत्र के अलावा भी एक सोशल वर्कर हूँ और एक मैं अच्छा सिंगर हूँ। आप जानते ही हैं, आपने मेरे साथ 5-6 शो में हमने इकट्ठा अपने गाना गाया है। मैं गायक भी हूँ। और मुझे सोशल वर्क मतलब मैंने मैरिज ब्यूरो का काम करता हूँ। मैंने आज तक 52 मैरिज मैंने आज तक जमाया है। ये एक मेरा एक सोशल वर्क है। उसके अलावा मैं स्ट्रीट प्ले भी करता हूँ। जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप, नागपुर का हेडगेवार ब्लड बैंक है जहाँ के उन्हें हम हर साल ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं। उसमें मैं हर साल अपना एक पथनाट्य बिठाता हूँ, स्ट्रीट प्ले करता हूँ, लोगों को अपना ब्लड डोनेशन का इम्पोर्टेंस मैं बताता हूँ। तो उसमें हमारे जैसे कि इंडस्ट्री फैक्ट्री में हम पथनाट्य करते हैं, सेफ्टी पथनाट्य। कहीं एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में। जैसे एक पावर स्टेशन है, पावर स्टेशन में कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, इसीलिए वहाँ पे हम सेफ्टी पथनाट्य करते हैं और कामगारों को, लोगों को अवेयरनेस करते हैं कि कैसे काम करना चाहिए, सेफ्टी काम करो। ये इसका महत्व दिखाते हैं ब्लड डोनेशन का। ये मेरा सोशल वर्क चालू है। अच्छा, अच्छी बात है। अब एक आखिरी प्रश्न सर। जी। नहीं आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट, उसके बाद और एक प्रश्न पूछूंगी मैं आपको। नागपुर की सांस्कृतिक भूमि ने अनेक बहुत सारे कलावंत दिए हैं, लेखक दिए हैं, नाट्यकार दिए हैं, गीतकार, संगीतकार सभी दिए हैं। तो नागपुर रंगभूमि की मर्यादा कौन सी है सर, और शक्ति स्थल कौन से है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बोला। हाँ। ये बात सही है कि नागपुर शहर ने बहुत बड़े लेखक हमको दिया है, राइटर, डायरेक्टर। ये बहुत बड़े नागपुर में हो गए जिन्होंने विदर्भ में नहीं अपने महाराष्ट्र में अपना नाम कमाया है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछे? शक्ति स्थल कौन सी है? बिल्कुल नहीं, उसके पहले आपने कुछ नहीं, मर्यादा। नागपुर रंगभूमि की मर्यादा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। नागपुर रंगभूमि की मर्यादा ये है कि नागपुर शहर में प्रोफेशनल शो नहीं होते।
मैंने इसके पहले जो प्रोफेशनल की बात किया है, प्रोफेशनल शो नहीं होने से एक हमें एक मर्यादा है, ये अपना मर्यादा है। जैसे कि बॉम्बे पुणे में जो होता है वो नागपुर में नहीं होता है। अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। प्रोफेशनलिज्म यहाँ पे नहीं है, वो हमारे नागपुर के मतलब रंगभूमि की मर्यादा है। और दूसरा जो क्वेश्चन आपने पूछा है, शक्ति स्थल कौन सी है? नागपुर का हमारा शक्ति स्थल है। शक्ति स्थल ये है कि विदर्भ हमारी सबसे बड़ी ताकत है, वराडी भाषा हमारी। और ये हमारे विदर्भ के लोकगीत, ये हमारी बहुत बड़ी शक्ति स्थल है। अगर हम इसमें काम किए, इसमें लोक संगीत में काम किए, बहुत कुछ कर सकते हैं नागपुर विदर्भ महाराष्ट्र में। तो ये हमारा शक्ति स्थल है। जैसे कि एक आधा ड्रामा हमने समझो वराडी लैंग्वेज में किया, तो वो पूरा महाराष्ट्र में एक वो तो बिल्कुल टॉप चला जाता है, सवाल ही नहीं, धूम मचा देगा। क्योंकि अपनी जो संस्कृति है उसमें अलग ही बात है, अलग बात है, अलग मजा है वराडी। और वो जब देखते हैं सुनते हैं तो दिल से लग जाती है, तो सवाल ही नहीं आता। और सर अब आखिरी क्वेश्चन पूछूंगी मैं आपको कि अब आने वाली पीढ़ी जो है, आगे वाली नाट्य क्षेत्र में आना चाहती है लेकिन मेहनत करना बिल्कुल नहीं चाहती, तो उनके लिए आप क्या संदेश दोगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये जो नई पीढ़ी है, ये नई पीढ़ी के लिए जो नए रंगकर्मी, नए कलाकार है, इन लोगों को मैं बहुत मानता हूँ, क्योंकि नए इस पीढ़ी में बहुत पोटेंशियल, उनमें बहुत एनर्जी है। ये तो सही है। अलग करने की उनमें एक उम्मीद लगती है। हमेशा अलग अलग शो करते, अलग एक्सपेरिमेंट करते, उन लोगों को बहुत मानता हूँ। लेकिन कुछ उन नए पीढ़ी में कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनको मतलब तो जैसे कि एक दो ड्रामा में काम किया कि वो बोलते कि नहीं सर, हमको बड़ा रोल चाहिए, हमको बड़ा मेन रोल दो, हीरो बनाओ। ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ड्रामा ये बहुत बड़ी लेंदी प्रोसेस है। उसमें बहुत कुछ स्ट्रगल करना, बहुत सीखना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत अभ्यास करना पड़ता है, तब तुम कहीं तो भी उस लेवल पे पहुंचते हैं। तो ये नए लोगों का ये प्रॉब्लम है, कुछ लोगों का, कि उन्हें मतलब कम पीरियड में उनको ज़्यादा प्रसिद्धि चाहिए। और दूसरा एक मैंने थोड़ा सा ड्रॉबैक उनमें ये है कि उनका पढ़ाई बहुत कम है, रीडिंग कम है, तो पढ़ते कम है। ये शौकांतिका है हमारी, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं रहने से उनको नॉलेज कम है। तो कोई भी एक आधा किरदार निभाते समय तुमको मालूम चाहिए उसका सोशल स्टेटस, वो कैरेक्टर का, वो जो किरदार तुम कर रहे हो, उस किरदार का सोशल स्टेटस क्या है, वो पूरा स्टडी करना पड़ता है, तब तुम वो कैरेक्टर कर सकते हो। इसीलिए उसका रीडिंग बहुत ज़रूरी है। तो मैं सभी नए कलाकारों को यही मैं सुझाना चाहता हूँ कि आप रीडिंग करो, और ज्येष्ठ कलाकारों का मार्गदर्शन लो। आपको जैसे कि अभी नागपुर शहर में बहुत जगह ना ड्रामा ये मतलब शिविर होता है, शिविर अटेंड करो, ज्येष्ठ कलाकारों से डिस्कशन, उनसे चर्चा करो, उनके साथ रहो, मार्गदर्शन ले लो। डेफिनेटली आप भी बड़े कलाकार होंगे, आपको भी फिल्म मिलेगी, सीरियल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, मिलेगी। मेहनत की बहुत ज़रूरत है। यही मैं सभी तमाम कलाकारों को या नई पीढ़ी को मार्गदर्शन करना चाहता हूँ। यानी मेहनत के बिना कुछ भी नहीं। बिल्कुल। अगर डॉक्टर बनना है तो भी मेहनत, कलाकार बनना है तो भी मेहनत, यानी जिंदगी में मेहनत के सिवा कुछ भी नहीं है। नहीं खाई ठोकरे सफ़र में, नहीं खाई ठोकरे सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे? टकराते टकराते इस मुकाम में पहुंचने वाले इस इंसान को सलाम। सर धन्यवाद, शुक्रिया। आप महाराष्ट्र टीवी 24 में आए, आपका कीमती समय आपने हमें दिया और अच्छी बातें बनाई, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और हमने कैसे किया, ये सब बातें बताई। ये बातों का हमारे दर्शकों को फ़ायदा ही होने वाला है। तो आगे ही हम ऐसे ही अच्छे कलाकारों को लेके आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। धन्यवाद। हम आपसे विदा लेते हैं और तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर।